17 मार्च यानी आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान लोकसभा टीवी में काफी देर तक आवाज नहीं आई। तो तस्वीरें तो बहुत साफ आ रही थी, लेकिन आवाज नहीं आई। ऐसा तकरीबन 10 से 12 मिनट या कुछ मिनट और ज्यादा तक हुआ। इसके बाद बीच बीच में कभी कभी रुक रुक कर आवाज सुनाई देती रही। तकरीबन 24 से 25 मिनट की कार्रवाई में से 3 से 4 मिनट ही आवाज सुनाई दी लाइव टेलीकास्ट के दौरान, और वो भी तब जब आखिर में लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित करने का ऐलान किया, तब आवाज सुनाई दी। कुछ दिन पहले लंदन में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लोकसभा में कुछ माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस बयान पर राहुल गांधी की भारत में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की थी। इस बयान पर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि नैरेटिव सेट करने के लिए इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। लेकिन आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई को म्यूट करने के आरोप लगे और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इस बात के भी आरोप लगे। नारेबाजी के बीच कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो क्या सरकार सही में विपक्ष की आवाज को दबा रही है? कार्रवाई की आवाज 10 से 12 मिनट तक नहीं आई। तो क्या यह सिर्फ एक तकनीकी दिक्कत का मामला है या फिर तकनीकी दिक्कत से आगे की बात है? क्या राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा वो सही आज साबित हो रहा है? ये कई सवाल हैं जो आज की इस घटना के बाद पूछे जा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 17 मार्च यानी आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान लोकसभा टीवी में काफी देर तक आवाज नहीं आई। लोकसभा टीवी सरकारी टीवी है और संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई का सजीव प्रसारण होता है, लाइव प्रसारण होता है। जो कुछ लोकसभा और राज्यसभा में चलता है वो सीधे तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन आज जब 17 मार्च को लोकसभा की कार्रवाई दिखाई जा रही थी तो तस्वीरें तो बहुत साफ आ रही थी, लेकिन आवाज नहीं आई। ऐसा तकरीबन 10 से 12 मिनट या कुछ मिनट और ज्यादा तक हुआ। इसके बाद बीच बीच में कभी कभी रुक रुक कर आवाज सुनाई देती रही। तकरीबन 24 से 25 मिनट की कार्रवाई में से 3 से 4 मिनट ही आवाज सुनाई दी लाइव टेलीकास्ट के दौरान, और वो भी तब जब आखिर में लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित करने का ऐलान किया, तब आवाज सुनाई दी। वैसे तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लोकसभा स्पीकर की आवाज तब सुनाई देना जब वो सदन को स्थगित करने जा रहे हों, और फिर इस बीच विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे मुद्दे या उनकी तरफ से जिन मांगों को रखा जा रहा है वो बिल्कुल न सुनाई देना, ये सवाल खड़े करता है। ऐसे में कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं, और अगर आरोप लगे हैं और ये तमाम जो घटनाक्रम है ये लाइव हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद संजीदा मामला है। विपक्ष अगर ये कहता है कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो संसद के अलावा विपक्ष कहां बोले जहां सरकार सुन सके। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के सांसद नारेबाजी करके राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद कह रहे थे राहुल गांधी को बोलने दीजिए। इस सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुस्कुराए और संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी गई। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने में राहुल गांधी के अलावा कई और विपक्ष के नेता भी शामिल थे। मांग थी कि जेपीसी का गठन हो, सांसदों को बोलने दिया जाए और अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब दे। इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जनता के जरिए चुने गए सांसदों को संसद में बोलने का अवसर न देना, लोकसभा की कार्रवाई म्यूट करवाना लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ है। ये देशवासियों की आवाज शांत करने का प्रयास है। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल गांधी का जो बयान विदेश में आया, वही बयान अब कांग्रेस के सांसद, नेता, मुख्यमंत्री देश के भीतर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही साबित हो रहा है। क्योंकि आज जिस तरह की कार्रवाई म्यूट होने का मामला सामने आया है वो गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी ये मांग नहीं की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकत हमारे देश में आए। शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा चैनल म्यूट किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो परेशान थे कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कि विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। आज तो लोकसभा ही म्यूट कर दी गई, और क्या सबूत चाहिए? न बोलूंगा न बोलने दूंगा। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि संसद का माइक चेहरा देखकर चालू व बंद होता है। यही इल्जाम कैमरे को लेकर भी लगाया जाता है। यह आरोप हल्का नहीं है।
क्योंकि अगर विपक्ष वाकई सदन के भीतर अपनी बात दर्ज नहीं करा पा रहा है तो यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या वो अपनी खींच के चलते बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा है और भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र है जहां विपक्ष की आवाज अहमियत रखती है। और ऐसे में अगर विपक्ष कहता है कि उसकी आवाज को बंद किया जा रहा है तो यह सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उससे ज्यादा सरकार की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे का हल कैसे निकलेगा और क्या इस मामले पर कोई जांच होगी।